If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to ax square plus bx plus c, then evaluate alpha square plus beta square. और सेकेंड है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हैं, तो जो रिलेशन है जीरोज और कॉफिशिएंट का वो हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली लिखी हुई है तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल ही स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये वाली आइडेंटिटी पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सीख चुके थे, वापस सीख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी तो सभी को आती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस वाली टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस में 2 अल्फा बीटा था, इधर आ जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर अपने पास रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, तो निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो माइनस बी का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c अपॉन में ए। अब यहाँ पर इनका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम अपने पास ए स्क्वायर है और ए है, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इस वाली डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर तो आ गया बी स्क्वायर। इस वाले डिनोमिनेटर ए से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर, तो ए बचेगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2c से, तो 2ac आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले के अंदर हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो बीटा बच जाएगा, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आसान हो गई हमें फाइंड करना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, और डिवाइड में अल्फा बीटा है तो डिवाइड के अंदर ही यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे सी अपॉन ए। या आप लोग अलग से डिवाइड लेकर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके फिर भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ऐसे कैसे आ जाएगा। ए से इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर के, तो यहाँ पर ए बच जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड हो गया ए से तो ए बच गया। तो इस तरीके से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या गई, ऊपर रह गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस 2ac, और अपॉन में क्या ए बच गया और सी बच गया ए सी। तो ये हो गई यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।